गुड मॉर्निंग बच्चों। ये हमारी पाठ्य पुस्तक स्निग्धा मात्राओं के अभ्यास में आज हमारा विषय है बड़े ऊ की मात्रा। चलिए, सबसे पहले हमने कल क्या पढ़ा था उसका थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, तभी आपको ये बड़े ऊ की मात्रा समझ में आएगी। देखिए, कल हमने छोटे ऊ की मात्रा पढ़ी थी और आज हमारा विषय क्या है? ऊ, बड़े ऊ की मात्रा। इन दोनों में अंतर क्या है? ये छोटे ऊ की है और ये बड़े ऊ की है। इसका उच्चारण हम उ जल्दी से करते हैं। कोई भी व्यंजन है, वर्ण है, उस पर हम इसे अगर लगा देते हैं तो उसको दोनों को हम क्या करते हैं? मिलाकर बोलते हैं। जैसे उ, इसका उच्चारण हम क ऊ, तो ये क्या बन गया? ऊ। इन दोनों में अंतर क्या है? ये उ और ये ऊ। इसे हम जल्दी से पढ़ते हैं और इसे थोड़ा सा जोर लगाकर पढ़ते हैं। उ ऊ, उ ऊ। तो ये कल हमने ये मात्रा पढ़ी थी, इसके शब्दों को समझा था, इसे कैसे लगाते हैं ये समझा था। आज हम पढ़ेंगे ऊ की मात्रा। देखिए, ऊ की मात्रा किस तरह से हम लगाएंगे, ध्यान से पढ़िएगा और मेरे साथ में इसका उच्चारण करना, तभी आपको ये समझ में आएगी। ऊ, इसकी मात्रा हम ऐसे लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे? जो हमारे वर्ण हैं, अक्षर हैं, उनके नीचे क ऊ, इस तरह से नीचे। अब ये है त, इसमें हमने ये लगा दी तो क्या बन गया? तू। इसी तरह से ये है फ, इसमें हमने ये बड़े ऊ की मात्रा लगाई तो ये क्या बन गया? फू। इसी तरह ये क्या है? न ऊ, तो ये क्या बन गया? नू। इसी तरह हाँ, और ये इसमें लगाई हमने बड़े ऊ की मात्रा, तो ये क्या बन गया? हू। चलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं। क ऊ, ऊ, त उ तू, फ उ फू, न उ नू, ह उ हू। ये देखिए, ऊ की मात्रा के शब्द मेरे साथ में पढ़िए। फूल फूल, धूल धूल, दूध दूध, सूख सूख, भूख भूख, राजू राजू, काजू, झाड़ू। ये देखिए बच्चों, यहाँ ये ड़ है, यहाँ बिंदी भी लगानी जरूरी है, नहीं तो ये झाड़ू हो जाएगा। झाड़ू। जूता जूता, झूला झूला। इसी तरह तीन अक्षर पर देखिए। सूरज सूरज, प
पूरब, पूरब। पूरब एक दिशा है, जैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इसी तरह से उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम दिशाएं हमारी 4 होती हैं, वही एक दिशा। कबूतर, तरबूज, अमरूद। ये देखिए र में मात्रा किस तरह लगती है, अभी मैं आपको समझाती हूँ। देखिए ये र है, इसकी मात्रा हम इस तरह से कभी नहीं लगाते। र में मात्रा, यदि हमें र में छोटे ऊ की मात्रा लगानी है तो हम किस तरह लगाएंगे। देखिए ये र है, इसमें यदि हमने छोटे ऊ की लगानी है तो हम इस तरह लगाएंगे, और अगर र में हमने बड़े ऊ की मात्रा लगाई है तो हम किस तरह लगाएंगे। यहाँ एक गोल गुंडी लगाएंगे इस तरह से। र में मात्रा हमेशा इस तरह लगाई जाती है। यदि आपको छोटे ऊ की लगानी है तो इस तरह से लगाएंगे र में, और यदि बड़े ऊ की लगानी है तो इस तरह लगाएंगे। इससे हमें ये समझ में आएगा ये छोटे ऊ की है और ये बड़े ऊ की है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है बच्चों, क्योंकि अक्सर ये होता है कि आप इस मात्रा और इस मात्रा में कोई अंतर समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए यदि छोटे ऊ की लगाएंगे आप तो इस तरह लगाएंगे, और बड़े ऊ की लगाएंगे तो इस तरह से लगाएंगे। ठीक है, अब हम कुछ चित्रों के माध्यम से समझते हैं। ये देखिए कुछ चित्र जिनसे हम समझेंगे ऊ की मात्रा हम किस तरह लगाएंगे। अमरूद, देखिए अभी मैंने र में बताया आपको। ये देखिए बड़े ऊ की मात्रा आप कैसे लगाएंगे, ऐसे गोल बनाएंगे, और अगर छोटे ऊ की लगानी है आपको तो इस तरह से। अमरूद, फूल, फूल, सूरज, सूरज, डमरू। देखिए र में बड़े ऊ की मात्रा लग रही है, इसे हम यही लगाएंगे, यहाँ नहीं। डमरू, मूली, ल में किसकी मात्रा है, बड़ी की। मूली, मूली। तरबूज, तरबूज। एक बार पुनः पढ़िए। अमरूद, फूल, सूरज, डमरू, मूली, तरबूज। तो बच्चों आपने आज बड़े ऊ की मात्रा पढ़ी, इसे आप एक बार पुनः देखेंगे इस वीडियो को, और फिर इसे अच्छे से समझेंगे। चलिए अब हम इसके असाइनमेंट को समझते हैं। ये देखिए ये असाइनमेंट इस वीडियो के साथ में आएगा आपका। ये इधर कुछ चित्र बन रहे हैं, इनके नाम आपको किस तरह लिखने हैं अभी आपने चित्र में समझा भी, फिर मैं एक बार पुनः समझा दी। ये देखिए चित्र देखकर नाम लिखिए। ये क्या है, सूरज। ये क्या है, फूल। ये जूता। ये आलू। तरबूज, तरबूज।
और ये क्या है? भालू। इसी तरह इन पर आपको मात्राएं लगानी हैं। मूली, पूरब, तराजू, खरबूज, खजूर। इसी तरह झूला, दूध, चूहा, जादूगर, काजू। ये देखिए प्रश्न तीसरा, चित्र का नाम लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। कुसुम क्या लाई? क्या दिख रहा है? खरबूज, काट कर खा। ये क्या है? अमरूद, सुमन मीठा अमरूद खा। रवि ने क्या खाई? मूली। समझ में आया बच्चों? इस तरह से आपको ये असाइनमेंट अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। धन्यवाद।